जाला हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, तू ही तू। श्रद्धा सुपर मेरा मन बेलपति, जीवन भी अर्पणों कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगे रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सो है बाम भाग में नगेश की कुमारी प्यारी, विहरत न्यारी गंग शीश पे सुछंद है। प्यालियों कपाल को विशाल गले डाले माल, करत निहाल हाल काटी भो फंद है। अलंकेश लेश हुनर हत कलेश शेष, ध्यावते महेश जो हमेश सुख कंद है। निपट उदासी अविनाशी गुण राशि जाके, परम प्रकाशी भाल राजय चारु चंद है। बमहर 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 जय मृत्युंजय। हे भोलेनाथ, आप तो देव के देव महादेव त्रिनेत्रधारी हैं। आप तो कंठ में भुजंग की माला धारण कर ये डमरू के टिम टिम शब्दों से मांडव प्रचंड तांडव नृत्य को विकसित कर गंगा के तरंग लताओं से सुशोभित हैं। हे कठिन आपत्ति का निवारण करने वाले, हे चिरस्थानी संपत्ति के साधन, हे मां गिरजा के शिरोभूषण है। ये क्या लंकापति रावण का संदेश लेकर आपको स्वयं आना पड़ा। आए हो नाथ क्या कैलाश को है त्यागी। हाँ ये लंक के सशंक को संदेश स्वप्न लेकर के राय हुआ है क्या पूर्ण समा जल कुलभूषण का। वो धाये जो धरा में है मुक्तिदा तस्कत धर के। कीन्हा था श्रवण मैं विधि के बरबाणी को, वो प्रकटे खरनाश करण शक्ति संग बंदर के। और अगर ऐसा है की जय न देर, अब बताओ गुरु भोलेश्वर, ये आस की किरण कोख चली क्या समंदर की। क्या ब्रह्म का अवतार हो गया, क्या ब्रह्म का साक्षात्कार होने वाला है। अगर ऐसा है वो लंकापति रावण के पक्ष में है। लेकिन हे शिवाकांत, हे महाकाल, जिस समय आपका करता हो शंकर प्रलयंकर मैं पूजन, उस समय आपके पूजन में सहसा क्यों उष्टन आशुतोष आमोद अपरिचित अघर आज कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या, ये रक्ति पिपास कारण चट्टी विकराली मुंडमाली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया। नहीं तो ये क्या, ये शोणित शोषणा वासुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी को वरदान तो नहीं मांग रहा। ये मेरे एक ही संकेत पर शांति मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नाद करते हुए दसों दिशाओं में विचरने का सातारो धारण कर रही है। हे शिवाकांत, हे महाकाल, ये कैसा स्वर, ये प्रलयंकारी स्वर कौन कह रहा है सावधान। अरे कौन कह रहा है सावधान। अरे सावधान करने वाले कायर, पहले तो खुद सावधान क्यों नहीं होता, पुनः वही घोड़ी सावधान। सावधान सावधान हो सावधान। एक सवाल में किसने गाया, ये रणभेरी सी बज रही किधर, किसने रण का बिगुल बजाया। लंकापति को ललकार रहा
अरे वो कायर लंका को ललकार रहा, फुंकार छोड़ता जोरों की, उसको खौफ नहीं कुछ का, कमनी मबघर सूरों की। वो कायर कहता है समझ ले मिथिला में, अरे कहता है समझ ले मिथिला में, मुक्ति पे मेरी सावधान मुझको करता, आता न समझ में कुछ मेरी। जो रावण निराला रण प्रांगण का प्रलवित ठीक है, जिसने अपने भुजाओं के बल से जम्बू वृक्ष सालमल कुश क्रोध सात पुष्कर आज सात दीपों के सहित गुरु हरि भारत लीलावर्त रम्यक हिरण्यन कुर पुरुष के तुमल और भद्रास आज 9 खंडों पर विजय प्राप्त की है। वो लंकापति रावण को चुनौती देने वाला अरे कौन है वो माई कलाल, किसकी मैया ने पीर चढ़ा है, कौन है वो? ये रणघोष बजाने वाला, ये गुंज उठा के उस शांत गगन में यार रणघोष निकाला है धरती पर भीषण रण की ज्वाला। ये आज क्षितिज के अंगारों पर जलती क्यों रंगीन चिताए, ये रौद रही जर्जर छाती को हृदयहीन गुणहीन गलाए। या कि राहु ने या चंद्र पर वक्त दृष्टि है डाला, ये धक रही है क्यों धरती पर भीषण रण की ज्वाला। हे शिवाकांत, हे महाकाल, हे भोलेश्वर, ज्ञात करो। ओम नमः शिवाय। विदित हुआ, मैं समझ गया मम जीवन में जो घटना घटने वाली है, ये इतिहास के पन्नों पन्नों पर वो गाथा लिखने वाली है। कर रही गुप्त झनकारे सब, अरिमर्दन आया धरनी पर, कहता कोई श्रवण प्रदेशों में ओ मधुसूदन आया धरनी पर। इस प्रकट नदी का संचालक सर्वेश्वर आया धरनी पर, टंकार सुनाकर सारंगी सारंगधर आया धरनी पर। मुझे क्या करना होगा? हो सावधान लंकापति रावण, स्मरण रहे उद्गारों का। उद्गार मेरे क्या है? मुक्ति, लेकिन ये किसी से खुलने ना पाए, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का। उच्च विचार क्या है? सकटुंब मुक्ति। और मुक्ति देने वाला कौन है? मुक्तिदा मिलेगा कहां? सिरध्वज के द्वारा विश्व में थी अधिवेशन, जहां सभी लोगों की महाशक्तियों का आगमन हुआ है, वहां पर मेरे मुक्तिदा का भी आगमन हुआ है। जाऊंगा, मुक्तिदा के दर्शन करूंगा, लंका के लिए आमंत्रित करूंगा। अगर उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसका मेरा सामना हुआ, आदान प्रदान हुआ जग में, तो मैं नया इतिहास रचा दूंगा। अरे उस भगवान कहाने वाले को उल्टा नाच रचा दूंगा। देखूंगा कैसा है भगवान। चलता हूं मिथिलेश नगर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी में बहुत ही अच्छी पहचान आपकी चौमुखी कलाकार के रूप में आदरणीय श्री राम बाबू सिंह जी, जो अपने क्षेत्रीय ग्राम धौहल के हैं। आइए सुंदर संवाद दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज यह दास आपके चरणों में यह ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक अनायास ये आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है? ये आज मेरे श्रवण रंध्रों में बार बार सावधान सावधान, ये सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? ये कौन है जो आज अपने काल को ये आमंत्रण दे रहा है?
बार बार सावधान सावधान करने की चेष्टा कर रहा है। हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शम डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि। ये समाधि भंग होने का कारण क्या है शिवाकांत? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी वीर ने जन्म ले लिया जो आज बाणासुर को युद्ध करने के लिए वो ललकार लगा रहा है, या फिर वो बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं है? जिसने भी ऐसा दुस्साहस करने की चेष्टा की है अवश्य ही उसने अपने काल को आमंत्रण दिया है। ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रहास? क्या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी? क्या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी? या फिर ये वाहन उनका, या फिर वो शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रहास? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया जिसने ये छोटा सिंह जगाया। देख रहा हूं कि आज भी हमारे महल पर लगी हुई वो श्वेत ध्वजा जो भगवान शंकर ने हमें दी थी, कहा था बाणेश इसे ले जाकर अपने महल पर लगा दो। जिस दिन यह ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए तो जान लेना कि कोई युद्ध करने वाला आ गया। लेकिन आज भी वो पावन ध्वजा हमारे महल पर वो गर्वीली आन बान शान से फहराती हुई तो ये क्या फिर कोई माया आज बाणासुर के हृदय को विचलित करने की चेष्टा कर रही है? क्योंकि बार बार भगवान शंकर के चरणों से ये समाधि हमारी डिगी है, तो क्या भगवान शंकर से भी कोई बलशाली उस पावन वसुंधरा पर आ गया? यदि ऐसा है शिवाकांत, तो आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महिपाल ये सभी वायुमंडल में अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर ये अत्यंत भ्रमण क्यों कर रहे? ये सागर में उठने वाली लहरें, ये बादल में कौंधने वाली बिजली आज मेरे हृदय को ये छार छार किए दे रही है शिवाकांत। कारण क्या है? कारण कुछ ज्ञात नहीं कर पाता, इसलिए आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। शिवाकांत अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। क्रोध करना ही व्यर्थ था, क्योंकि जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, क्यों नहीं राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी के द्वारा ऐसे कार्य को किया जा रहा है जिसमें इस संसार का कल्याण है। और आप है हमारे पुष्पेंद्र जी पालिस वाले और राम बाबू जी सत्यम शिवम सुंदरम कहलाने वाले नीलकंठ। आज आपने अवगत करवाया है राजा जनक हमारा गुरुबंधु है, तो सहयोग की भावना लेकर हमें भी पहुंचना चाहिए। लेकिन ये कौन पुष्पक विमान में आरूढ़? क्या लंका का राजा रावण अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान करेगा, क्योंकि खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलता हूं, मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पुनः आपके चरणों में ध्यान अर्पित करके आपकी दी हुई इस माला के माध्यम से मिथिला की ओर प्रस्थान करता हूं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। पावन विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन आयुध। सर्वप्रथम
आप बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। देख रहा हूं बड़ी ही सुंदर समाज है, और समाज सुंदर होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये योगी की समाज है। जहां पर योगी का शासन होता है, योगियों का राज होता है, वहां पर शांति की व्यवस्था अति आवश्यक विशेष हो जाती है। राजा जनक भी योगी है। योगी के माध्यम से भगवान शंकर के पावन आयुध को विमल वेदिका पर स्थापित करवाया गया है। कार्य धर्म का है, एक तो यज्ञ, दूसरा कन्या का विवाह। कन्या का विवाह है विशेष पुनीत पावन शुभ कार्यों में एक माना जाता है। ऐसे कार्य को राजा जनक कर रहे हैं। सो देश देशांतर के आए हुए राजा महपाल जितने भी यहाँ पर एकत्र हैं, सभी लोग इसी प्रकार की शांति को बनाकर बैठे, सीता स्वयंवर का आनंद ले, सहयोग की भावना लेकर। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की या ऐसे पावन कार्य में विरोध करने का दुस्साहस किया, तो फिर सावधान सावधान सावधान। पहुंच गया मैं मिथिला। देख रहा हो कि मिथिला की समाज और मिथिला की सजावट। जब मैं लंका में होता हूं, हर पल हर घड़ी विचार करता हूं, लंकापति रावण की जैसी राजधानी किसी भी नेपाल की नहीं होगी। लेकिन मैं देख रहा हूं, जब से मैंने मिथिला की छटा को देखा, खुद की राजधानी की छटा फीकी लगने लगी। ऐसे ये कितने सुंदर साजे हैं समाज साज, बहुत सुंदर। यहां मंजू ऋतुराजों के झकोरे छटा छाए हैं। ये झंडियां झमक झमक झाम झाम कर लहराती, और ये यहां तरल तरंगित तनों पे तने भाए हैं। इधर बैठी भूपों की ये पंक्तियां विराजमान, और उधर मुनीश्वरों के झुंड दिखलाते हैं, और इधर होता है सरगमों का सुरीला मेल, जहां गौरवीय गायक सुगायन सुनाते हैं। इधर धरा पर धरा है पिनाक भारी। ये शोर करने वाले सावधान, असुर समुदाय बैठ हर्षाते हैं। हे शंकर भगवान, अरे ये माया का प्रलाप कैसा, जहां मौत भरकर में भी ने हर्षाते हैं। देख रहा हूं यहां पर दीप दीपांतर के नेपालों का आगमन हुआ है। ए राजन, उठाओ इसको, ये सब हटाओ। इतना ही नहीं, यहां कुछ बहरूपिये भी बैठे हैं। और बहरूपिये कैसे हैं? देव दनुज धर मनुज शरीरा, देवता और दैत्य मनुष्य का रूप धारण किए बैठे हैं। मैं तो नहीं समझ रहा था कि इसकी आवश्यकता थी, लेकिन चलिए आए हैं, उपस्थित हैं। आने का कारण मुझे जरूर जानना होगा। मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं कि तुम सबके एकत्रित होने का, उपस्थित होने का विषय क्या है, कारण क्या है। तुम्ही में से कोई भी राजा या राजकुमार आकर व्यक्त करे। बहुत सुंदर सुंदर समाज में अच्छे व्यक्तियों का बोलना सदैव अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं होता है, अच्छा बोलने का प्रयास करता है, लोग उसे भी सुनते हैं। समाज में बड़ी शांति थी, लेकिन लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ। चर्चा बड़ी सुंदर रखी गई है, चलकर मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण श्री दशानंद जी मिथिला में आज एकानन में आपका आगमन, हृदय से प्रसन्नता हुई। जय जय भगवान शंकर की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपकी वार्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप इस रंगवनी में आए, आने के बाद में
आपने इस विज्ञ समाज से एक प्रश्न जानना चाहा कि आखिर आप लोगों के आने का कारण क्या है, आप लोग एकत्र क्यों हैं? और उत्तर में कह रहे हैं कोई भी बता दे। यद्यपि यहां पर हमारा जहां तक मानना है तो ये सभी सुनकर आए हैं, और सुना क्या है? राजा जनक का प्रण। प्रण में क्या है? सीता का स्वयंवर। यहां पर दो कार्य हो जाते हैं, एक सीता का स्वयंवर और दूसरा धनुष यज्ञ। धनुष का भी खंडन होना है तभी सीता का स्वयंवर होगा। तो ऐसे कार्य को जो राजा जनक ने प्रण ठाना है, प्रण को सुनकर ये सभी आए हैं, हम भी आए हैं। यदि आप हमारी बात से संतुष्ट हो। महाशय, मैं चाहता हूं थोड़े थोड़े दो दो शब्दों में बातें हों। क्या कहा? पहला कार्य है सीता का स्वयंवर। मैं तो विचार करता हूं कि स्वयंवर तो हो चुका है, ये एक प्रमाण है। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा, आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता ने तो स्वीकार कर लिया है किसी को, तो स्वयंवर तो शेष ही नहीं रह गया। दूसरी बात, यज्ञ। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, लोकाग्नि यज्ञ, सौहाग्नि यज्ञ और ग्रहाग्नि यज्ञ। इन्हीं तीनों यज्ञों में अलग अलग शाखाएं होती हैं। बहुत सारे यज्ञ बना ले जाओ, चाहे वो विष्णु महायज्ञ हो, चाहे सतचंडी हो, चाहे पुत्र यज्ञ हो, चाहे भूत यज्ञ हो, सभी इन्हीं की शाखाएं हैं। लेकिन विचार करता हूं कि यज्ञ हो रहा है कौन सा यज्ञ? तो धनुष यज्ञ। और धनुष किसका है? भगवान भोलेनाथ का है। तो एक बात बताओ, जिसकी संपत्ति है उसको भी तो जगह चाहिए। अरे जो संपत्ति का मालिक है, तो अगर यज्ञ का लाभ मिले तो केवल भगवान शंकर को मिले, तो यज्ञ संपन्न हो, अच्छी लगती है, सब कुछ सही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी सुंदर चर्चा कह रहे हैं। सीता का स्वयंवर तो हो चुका है, तो ये कोई नई बात थोड़ी आप बता रहे हैं। ये बात राजा जनक भी जानते हैं। राजा जनक ये भी जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। राजा जनक नहीं, यहां तक कि जो विशेष ज्ञानी है वो सब जान गए हैं और सबने स्वीकार कर लिया है। लेकिन ज्ञानियों की एक समस्या सदैव से रही है। ज्ञानियों की एक समस्या सदैव से रही है कि जान लेते हैं, लेकिन जब तक देखते नहीं है वो मानते नहीं है। जान तो लेते हैं, राजा जनक ने भी जान लिया है, और जब जान लिया है तो उसका क्रम भी शुरू है। राजा जनक ने जान लिया कि धनुष कौन तोड़ेगा, सीता के साथ विवाह किसका हो गया। लेकिन राजा जनक मानते नहीं है। जैसे एक ज्ञानी ने पहले भी जाना था, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। ये हो गया जानना, इसे कहते हैं जानना। जान लिया, जानने के बाद में अभी माना नहीं है। माना कब? तब प्रभु निज नाथै चीन्ही और विद्या निधि कहूं विद्या। जब कुछ किया गया तब उन्हें स्वीकार किया गया। यद्यपि देखिए, जान कब लिया गया था और माना कब जा रहा है। तो राजा जनक ने भी जान लिया है। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जिसको देखकर ब्रह्म सुख छूट जाए, और राजा जनक जैसा ज्ञानी, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। विशेष ज्ञानियों में एक राजा जनक जान चुके हैं, लेकिन मान नहीं रहे। और जो विशेष थे मिथिला में, जैसे नारियां, पुर, नर, नारी, यहां पर सब ज्ञानी हैं। उन ज्ञानियों ने भी जान लिया तो क्रम भी शुरू कर दिया। कोई दूल्हा बना रहा है, कोई दुल्हन बना रहा है। ये एक विज्ञ समाज के लक्षण है। जान लिया है, लेकिन माना कब जाएगा? जब कुछ किया जाएगा। ये ज्ञानियों की ठहरो, ये जिज्ञासु भाव है, विश्वास नहीं है। और एक देखिए, जो साक्षात सन्मुख की जो बात नहीं मानता, वो स्वप्न की कौन मानेगा। विश्वास में जिज्ञासा में कुछ तो फर्क है, अंतर है कि नहीं है। ये जिज्ञास भाव है।
विश्वास भाव स्वयंवर, जब कन्या स्वयं को वर्ण करती है, स्वयं वो तो स्वयंवर है। ऐच्छिक लैच्छिक आधारित 3 प्रकार का होता है। क्यों ना कह दिया जाए तीनों स्वयंवर हो रहे हैं यहाँ पे एक साथ में। ऐसा स्वयंवर कभी नहीं हुआ पहले, और शायद ना आने वाले समय में ऐसा कभी स्वयंवर होगा जैसा स्वयंवर ये हो रहा है। चलिए, आपने भी बढ़िया मार्ग पकड़ा है, अच्छा है, साधुवाद। क्योंकि जो सत्य है, सत्य को नकारा नहीं जाएगा, लेकिन जिज्ञास भाव है। चलिए, अब रही बात, एक बात और मैं रखे दे रहा हूं इसी में, क्योंकि मैंने आपकी बात काट दी है। बात ये रखे दे रहा हूं मैं कि जो धनुष को तोड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना इस चीज को। जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बराबरी का होगा, मेरी समकोटि का होगा। मैं महाशय जी से चाहूंगा इसको सिद्ध करो कि कैसे होगा मेरी बराबरी का हो। जो धनुष को, ये भगवान भोलेनाथ के पिनाक को तोड़ेगा, वो लंकापति रावण के बराबर का होगा। अब ले, तुम कह रहे हो लंकापति रावण के बराबर को होगा, हम सिद्ध करें, मतलब आपकी बात का समर्थन करें हम। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो आपके बराबरी का होगा, और हम कह रहे हैं कि तुम उनसे आधे ना होगे जो धनुष तोड़ेगा। तुम बराबरी की बात कर रहे हो। अरे तुम कुछ तो सिद्ध करो। हाँ, ये बात, ये जिनका धनुष है, कौन? भगवान शंकर। वो स्वयं जाकर, जिनके तुम जाके चरण छूते हो, वो स्वयं चरण छूना चाहते हैं। ऐसा विशेष है या ऐसा विशेष होगा ये धनुष तोड़ने वाला, क्योंकि ये धनुष कोई साधारण नहीं है, और ना सीता साधारण है, और ना साधारण राजा जनक है। ये तीनों असाधारण है। यदि धनुष तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। अच्छा, धनुष ब्राह्मण की अस्थियों का बना, इस बात को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। ये बात को मानते हो कि सजीव है? मैंने अपने जीवन में क्या किया? द्विज भोजन मक होम सराधा, जहां ब्राह्मणों का भोजन कराया जा रहा हो, यज्ञ हो रहे हो, होम हो रहे हो, 3 माह जाए करहु तुम बाधा, वहां जाकर के बाधा फैलाओ। और जो धनुष तोड़ने वाला होगा, ब्राह्मण के प्राण इसमें टिके हैं, क्या वही कार्यवाही वो नहीं कर रहा? अगर ना कर रहा हो तो नकार दो, कह दो वो काम नहीं कर रहा हो। अब देखो, ये ना बताओ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम कह रहे हो जो रावण करता है धनुष तोड़ने के बाद में वही कार्य वो कर रहा है। अरे जो धनुष तोड़ेगा उसका मारना भी भला और बचाना भी भला। वो जिसको मार देते हैं उसका भी भला हो जाता है। दीन जानते ही निज पद दीनहा, यद्यपि कार्य क्या हुआ उसके साथ, उसको मारा गया, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हुआ। अच्छा, रावण के मारने के बाद किसी का कल्याण हुआ हो तो बताओ? ये बात तुम कह रहे हो? ये बात हम कह रहे हैं। तुम्हारी सोच है ये भाई। यदि रावण, अगर तुम्हारी सोच हो तो देखिए, मेरे रच संस्कृत का कोई अनुयायी यहाँ उपस्थित हो, देव और धनुष, धनुष माने इन्हीं के वंशावली वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर ये कार्य वो पहले से करते आए हो जिसका जिक्र तुम कर रहे हो तो तुम करो। पहले इनको मना कर लेते कि ये सब मनुष्य का रूप धारण किए यहाँ क्यों बैठे हैं, लेकिन ये कार्यवाही तुम नहीं कर पाए। अब कर क्या रहे हो? आज माला क्यों ना कह दूं, ये पाखंड वेश का परित्याग करके हमारे मार्ग पर आओ तो सुखी रहोगे। नहीं, बात ये नहीं है। तो ये ना कहो कि हमारी बराबरी होगी। क्यों नहीं होगी? ना, कैसे होगी आप बता दो। अरे ये तुम्हारी बात है कि जिसका, देखिए इन्हीं के बचपन की एक बात आती है, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिए जानी, दिन प्रतन पहिन खा वही आनी। फिर लिखने वाले ने एक अर्धालियो लिखी, जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोग सिधारे। ये तुम्हारी बातें हैं, लिखने वाला पुजारी की बातें हैं। इस बात को मैं नहीं मानता। अब जो कुछ हूं तो मैं हूं, भगवान हूं तो मैं हूं। कहा तुम उल्टा सीधा जा रहे हो? ना मानने वाले तो अपने बाप को नहीं मानते, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी। कैसे? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि हकीकत को अपना लेना चाहिए, अच्छी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण होता है, जो सत्यता को स्वीकारता नहीं है, झूठ को ठुकराता नहीं है, वही तो तुम जैसा बनता है।
और जिसने इतनी चीजें अपना ली तो वो तुम्हारे जैसे थोड़ी बनेगा, मेरे जैसा। क्योंकि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। एक मार्ग और दे देता हूं मैं, जो मेरे जैसा। तो फिर सुनो, मैं एक वही मार्ग दे देता हूं। देखो अपने बल पौरुष पर मैं त्रैलोक जयी बन बैठा हूं, दुश्मन के संहार हेतु खुद महाकाल बन बैठा हूं। क्यों? धीरे मार्ग बता रहा हूं। पूर्व जन्म का जिक्र है, मैं था भानु प्रताप, इन्हीं दुष्ट विप्रों के द्वारा मिला था मुझको श्राप। इसलिए दुष्ट इन विप्रों से बदला वह पूर्ण चुकाऊंगा, और आज करके अनीत जगती तल में मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। अगर मैं अघरूप हूं तो को बताओ, किसी शिवालय में किसी देवालय में जाके घंटी हिलाऊं? नहीं, जो मैं करता हूं वही सत्य है, वही करूंगा। अब फिर कहता हूं, मेरे ध्वजा के नीचे आ जाओ। अरे तुम सत्य कह रहे हो ना, सत्य सुनना चाहते हो ना, कभी किया है। यही पे तो होए धर्म निर्मूला, ये तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे। क्या कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने तुम्हें बिना वजह श्राप दे दिया था। मतलब तुम्हारी मति मारी गई है। जो कुछ बोलना है कह रहे हो सब हम ही सही है, फिर ये सब बेकार है। ऐसा नहीं है, केवल तुम्हारे कह देने से सही नहीं होगा। यदि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो क्या गलत दिया था? क्या ना, व्यक्ति जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों ने श्राप तुम्हें बिल्कुल उचित दिया, बिल्कुल उचित दिया। उसके भी कारण है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब लोभ अधिक हो जाता है, लोभ बढ़ने लगता है, लोभ के कारण व्यक्ति गुरु का अपमान कर दे, गुरु की बात ना माने, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होना चाहिए? तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें मना किया, लेकिन तुमने अपने निज स्वार्थ के वशीभूत होकर उनकी बात को नहीं माना। क्या ये अपराध के अंतर्गत नहीं आता? ये भी प्रताप भानु का एक अपराध है। फिर प्रताप भानु ने झूठ बोला, और जबकि ये सिद्धांत है कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने के समान दूसरा कोई पाप नहीं होता। प्रताप भानु झूठ बोल रहा है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। तो ये सब अपराध किए, ब्राह्मणों ने श्राप दिया। कह रहे हो कोई दोष नहीं। अभी चर्चा यहीं पर छोड़ दो, फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ऐसी यहीं पे छोड़ दो। सकल भुवन मंडल ते हिकाला, एक प्रताप भानु महिपाला। सभी जगह पर एक ही राजा था, और कैसा था? धर्मात्मा था। एक बात बताओ, राजा जब कोई बियाबान वन में जा रहा है तो क्या वो बता देगा कि मैं प्रताप भानु हूं? साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं, और कहीं कोई ना कोई भेद नीति अपनाएगा। सीधा नहीं बता सकता, क्योंकि उसको भी अपने प्राणों की चिंता है। दूसरी बात, एक और इसी में प्रमाण है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना उसकी कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। यहां पर एक संत मिल गया, और जब संत मिल गया तो बताओ संत क्या करेगा? मार्गदर्शन अच्छा कराएगा कि बुरा कराएगा? वो तो संत के ऊपर निर्भर है। अब रुक जाओ। बताओ भैया कौन सा अपराध हुआ? अब रुक जाओ। एक बात और हो गई। बोले तुमने कहा कि अपनी जो गुरु की बात नहीं मानता। महाशय एक बात बताओ, यही तुम्हारी वंशावली में भी हुआ है ना? तो हमारी वंशावली ने हुआ है तो भोगा तो है भाई। जिसने किया है उसको भोगना पड़ा है। क्या कर रहे हो? यदि संत को आपने देखा, संत के प्रति इतनी श्रद्धा थी प्रताप भानु की, तो पहले रूप होता है, रूप पहले देखा जाता है। ठीक, तुमने देखा कि संत बैठा है, तो संत के साथ में तुमने वो व्यवहार कर दिए जो करने चाहिए। लेकिन जब वही संत पूछ रहा है, तब तुम्हारी क्या है? भावना विलग हो रही उस संत के प्रति। संत से तुम्हारी भावना क्यों विलग हुई? यद्यपि तुमने देखा, संत माना, प्रणाम किया, भावना तुम्हारी ठीक थी, लेकिन जब वही संत परिचय पूछ रहा है तो संत मानकर सही सही बता देना चाहिए था कि मैं ही प्रताप भानु। और या तो तुम इस सिद्धांत को अपना रहे हो कि राजा को कहीं भी अपना नाम नहीं कहना चाहिए, तो फिर वो चाहे संत हो या कोई अन्य हो, तुमको वो कृत्य ही नहीं शुरू करने चाहिए कि उतर तुरकते कीन प्रणामा, ये तुमको करना नहीं चाहिए। और जब आधा कर लिया था तो आधा वो भी कर लेते, ना यहाँ के रहे ना वहां के भोग लिया। जो आर्यावर्त का होगा वो संत को देखकर जरूर मस्तक झुकाएगा। और तुम गलत बोल रहे हो। ये गलत हो नहीं,
मिथ्याभास, तुम गलत कह रहे हो कि ठीक है, वहां पर तो मेरी नीयत सही है, इसके बाद संत के कथनानुसार मेरी नीयत बदल गई। नहीं, संत तुमने देखा तब तुम ठीक थे। तब तो मैं ठीक था, और इसके बाद कब खराब हुआ? इसके बाद में तुम कब खराब हुए ये हम बता रहे हैं। हाँ नहीं बताओ, तुम बोल रहे हो कि फिर खराब हो गए। फिर ये ना कहो कि ये गलत है भाई, ये कहो नहीं, तुम बताओ कब खराब हुआ। जितना समझ में आ जाए उतनी अच्छी बात है। अच्छा, मेरे समझ में उतर तुरंत कीन प्रणामा, ये संत को देखा, हाँ। संत को प्रणाम करना चाहिए। आपने किया तो क्या संत से झूठ भी बोलना चाहिए क्या? अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है कि संत से झूठ नहीं? ठहरो, वहां पर कोई आवश्यक है कि संत के आश्रम में केवल संत ही हैं? बिल्कुल। क्या और वहां कोई नहीं छिपा हो सकता? भाई संतों के लिए कुछ भी आवश्यक है। नहीं, संत कहीं पर अकेला हो सकता है, संत कहीं साम दाम और दंड विभेदा, ये राजा 4 नीतियों को लेकर के हर समय जो रात सोचिए, नपति जो नीति न जाना वो राजा सोचनीय है जो नीति को नहीं जानता है। और मैंने वहां पर चारों में से एक नीति अपनाई, कोई गलत नहीं किया। नहीं, कौन सी नीति अपनाई आप? भेद नीति। भेद ना, भेद नीति के अंतर्गत ऐसा नहीं होता जैसा आपने किया। अच्छा, ठीक, तो कैसा होता है? यदि आप भेद ही लेना चाहते थे तो भेद लेने में समीप नहीं जाया जाता, एक दूरी बनाकर रखी जाती है। यदि हम किसी का भेद ले रहे हैं और भेद ही जानना है, मानो वो शत्रु है, हम उसके समीप चले गए, वो तो हमें जानता है लेकिन हम नहीं जानते, उसने प्रहार कर दिया तब क्या होगा? अच्छा, एक मारे जाओगे। तो भेद लेने के लिए एक उचित दूरी बनाई जाती है कि आपने बनाई ना। ठहरो, उतर तुरगते कीन प्रणामा, आपने प्रणाम किया संत जानकर, और जब वही संत पूछ रहा है कि कौन, तो बोले भेद नीति आती है गुप्तचर विभाग में। क्या भेद नीति के लक्षण जानते हो? अगर मैं पूछ लूं कि भेद नीति के लक्षण मालूम है? हेलो, आप है शुगर? भेद नीति का नाम ले रहे हैं, इस भेद नीति को अपनाता कौन है? क्या कोई अच्छा अपनाता है क्या? मैंने अभी कहा कि भेद नीति के लक्षण मालूम है, आप सुनो, वही बता, लेकिन मार्ग बदल रहे हो। नहीं, लक्षण है आप बता रहे हो। अच्छा बताओ। ठीक, ये सिद्धांत है। नहीं, सिद्धांत पढ़ो, उस भेद नीति के लक्षण को ना आता हो तो मुझे बताओ, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम क्या बताओगे? अच्छा, उसको सुनो। ये साम दाम दंड भेद, ये क्या है? 4 चीजें। उत्तम, व्यक्ति को पहले समझाना चाहिए, ठीक, तभी तो उसका नाम पहले है, अच्छी वाली नीति है। साम माने पहले समझाना। साम माने क्या होता है? समझाना। साम माने समझाना। गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के और अध्ययन करना। अब सुनो, इस नीति का अच्छे लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर दाम, यदि कुछ लेने देने से बात बन जाए तो वो भी उत्तम है, ठीक। इसके बाद में यदि कहने और लेने देने से काम नहीं चल रहा तो कुछ बहुत ताड़ना भी देनी पड़े, मारना भी पड़े, जहां तक ठीक है। जैसे माता पिता समझाते भी हैं, देते लेते भी हैं, लेकिन मारते भी हैं, तो इस नीति को भी अच्छे लोग अपनाते हैं। 3 नीति। लेकिन ये जो तुमने भेद बताई, सबसे अंतिम और सबसे बुरी, इसको किसी अच्छे ने नहीं अपनाया, और जिसने अपनाया उसका बिगड़ा है, बना नहीं है। ठहरो, भेद नीति, अगर भेद नीति बता रहे, कोई बात, कोई आवश्यक नहीं है कि सारा सब कुछ मुझे ही आता हो कि तुम्हें ही आता। कोई चीज अगर जबरदस्ती की बात करोगे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, मेधावी वाक्य पटु प्राज्ञा परिचितो पलच्छिका धीरो यथार्थवादी एस भेदो विधीयते। 6 लक्षण होते हैं इसके, और 6 लक्षणों में जब तुम कह रहे हो कि साम माने समझाना, साम बोले तो सौम्य, सौम नाम प्रेम का। साम वेद का प्रथम अक्षर क्या है? आ, ओम जिसे कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं ओम से पहले भी आ है। तो सामान्य प्रेम की नीति वैसे ठीक है, तुम कह रहे हो कि समझाना यानी प्रेम की भाषा उसको बताना, ठीक है। कोई हम इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कोई अनुचित मार्ग है, मैंने वहां पर ऐसा कुछ नहीं अपनाया। चलिए आगे और लेते हैं थोड़ा सा। उसी संत के कथनानुसार जैसा जैसा वो संत कहता रहा मैं करता गया, और अंत में हुआ क्या? परुषण जब ही, देखिए रसोई बन गई, परुषण जब ही लाग महिपाला, भाई आकाशवाणी ते ही काला। ऐसे कैसे पर्सन नहीं? हाँ। जब आपने भेद नीति का प्रयोग किया तब आपने क्या जाना? भाई जब कुछ प्रयोग किया तो कुछ जाना भी होगा कि ये संत है कि और कोई है। नहीं, भेद नीति के बाद मैंने अपना सब कुछ पता भी तो दिया।
ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, क्योंकि अब रुक उसने जाओ। मेरे कल्याण के विषय में कथन बस। कहना शुरू कर दिया। अब रुक जाइए, बस यहीं पर प्रताप भानु के जीवन में कलंक लग गया, क्योंकि प्रताप भानु जैसा राजा भेद नीति को नहीं अपना सकता। क्यों? प्रताप भानु जैसा राजा क्या भेद नीति को अपनाएगा? नहीं अपना सकता, क्योंकि ये ना नीत अच्छी है ना इसको अपनाने वाले अच्छे हैं। तो जब उसने अपनाया तो क्या श्राप गलत? काहे कोस रहे हो अच्छे ब्राह्मणों को? काहे कोसा जा रहा है भाई? करो तुम, अब हो गए और कोई, जैसा कह रहे हो सब कुछ हम ही है। जबरदस्ती की बाजा न बाजो, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। तो जैसा बजाने लायक उसको हो वैसा बजाओ। उसको उठा करके खोलो और उसको अध्ययन करो, फिर चिंतन करो, तब समझ में आ जाएगा। जबरदस्ती का मार्ग न चुनो, क्योंकि अगर कोई प्रमाणित मार्ग होता है तो उचित लगता है, नहीं मिथ्याभास कोई मतलब नहीं अच्छा, है। तो ये क्योंकि आजकल सब लोग इसको पढ़ते हैं। नहीं तो क्या ये अप्रमाणित है? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इससे हमने कुछ अलग बताया? नहीं, फिर देखिए भेद मैंने पहले खुले शब्दों में बता दिया। राजा सीधा अपने नाम को नहीं बता सकता। इसके बाद जब राजा वहां का पूरा सब कुछ देख लेता है तो अपनी भेद को खोल भी सकता है, नहीं भी खोल सकता। राजा ने देखा कि ये संत जो है मेरा हमदर्द है, राजा ने अपनी नीति को खोल दिया। तो जबरदस्ती का नमाज मिथ्या भाषण अच्छा नहीं है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं समझ गया जबरदस्ती की। अरे भाई देखो, ये ना कहो फिर, और इसका मतलब है कि तुम समझे नहीं पाए, या तो ये ना कहो। आपको चर्चा जहां नहीं, करनी है आप जबरदस्ती खुला की मैदान बात है। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। नहीं, और यदि ऐसा कहेंगे तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। गलत बात अरे है। मैंने तो प्रमाण दे क्या दिया, प्रमाणित कर मैंने दिया? भेद की नीतियां पूछी। आपने कहा ब्राह्मणों ने निरपराध ही प्रताप भानु को दिया क्या श्राप? तो मैंने प्रताप भानु का दोष बताया, अपराध बताया। या तो आप उसको गलत करिए, और या तो ये कहो कि हमारे समझ में नहीं है। आप जहां चर्चा मैंने भेद की नीतियां पूछी, और जब नीतियां अगर आपको आती होती तो उसी से सारा सारांश निकल पूरा जाता। तुम्हारे सामने भेद खोल के रख दिया। तो क्योंकि भेद एक भेदी, कोई भी आप भी घर में देखते हो कि कोई छुपके कोई सुन रहा हो, वही तो भेदी है। जो सारा राज ले रहा है वही तो भेदी है, और सारा जलराज लेकर कहीं दे रहा है वही तो भेदी है। वहां पर मैंने सारा विवरण, सारा वृत्तांत सुन लिया, उस संत को देख लिया कि संत पक्षधर है मेरा। तो मैंने तो सोचा कि संत है, और संत की बाड़ी में मैं आ गया। कौन सा अपराध हुआ है मेरा वहां पे? जबरदस्ती का दोषी ठहरा रहे हो। अच्छा रुक जाओ, अब रुक जाओ, इस बात को भी छोड़ो। आज तक यदि किसी अच्छे संत ने जीव को माया की ओर प्रेरित किया हो तो बता दो। अगर तुमने संते माना था तो किसी अच्छे संत ने किसी अच्छे व्यक्ति को माया की ओर प्रेरित किया हो या माया की ओर अग्रसित किया हो तो बता दो। संत ने व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य ये तो सिखाए हैं, भक्ति के मार्ग तो बताए हैं, लेकिन क्या किसी संत ने ये कहा का कि यश इकट्ठा करो, वैभव इकट्ठा करो? ऐसा कोई कहता है? ऐसा एक गुरु तो बता सकता है। यदि राजा है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि उसके राज्य को बढ़ावे, उसके राज्य का उत्थान करवावे। उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है, बल की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जहां पर एक संत की बात है तो संत के शब्द ये नहीं हो सकते कि आप माया को अपनाओ। संत ये कहता है कि माया को छोड़कर उस मायापति को अपनाओ। तो उस संत ने तुम्हें मायापति को छुड़ा रहा है, माया की ओर बुला रहा है, तुम विश्वास कर रहे हो, है? तो बताओ। ये तुम्हारी बात सार्थक हुई, आप बिल्कुल सही मार्ग में हो। पहले बिना मतलब में भेद में उलझे फंसे थे, महाराज ये है सार्थक बात। मार्ग पूरा सही है। अब एक नहीं, एक अपराध अगर प्रताप भानु का बनता है तो यहां पे, क्योंकि जो सत्य है सत्य को मैं स्वीकारने को तैयार हूं, क्योंकि मैं साक्षात नहीं हूं, अभिनय कर रहा हूं। तो एक उचित मार्ग जो तुम इसके लिए तुम्हें साधुवाद, और जो भेद के चक्कर में घूम रहे थे वो मिथ्या था। चलिए बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। और आगे की कहानी थोड़ा सा ले लो इसी के। उस संत के कथनानुसार प्रताप भानु सब कुछ मान गया, और मानने के बाद में रसोई बन गई। रसोई बन गई, राजा स्वयं परोसन जब लाग मही पाला, स्वयं परोसने लगा। भाई आकाशवाणी तही काला,
उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या? उठहु वृंद निज निज ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। ब्राह्मणों उठो, अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि जिस भोजन को कर रहे हो उसको खाने में बहुत क्षति है। क्योंकि भई रसोई भूसुर मासु, रसोई में ब्राह्मणों का मांस मिला है। विविध मृगन कर आमिख रांधा, तिनमहु विप्र मांस कछु सांधा। इसलिए उठो वृंद निज निज ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। तो ब्राह्मण उठे और श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम मोर सहित परिवार। और जब श्राप दे दिया तो देखिए दूसरी आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। ये असली आकाशवाणी है। बताओ इसमें दोषी ठहराओ, ठहरा दोगे? अगर अच्छी बुद्धि का प्रकाश करोगे तो ठहर जाऊंगा। नहीं, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, आखिर अपराध कौन सा नहीं था वहां पे? अपराध हो जाना और अपराध का आभास न होना, ये दोनों अपराध की श्रेणियों में होती है। जैसे हमारे घर में कोई अपराध हो रहा है और हमें जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, यद्यपि आपको जानकारी हो चाहे ना हो, क्योंकि वो स्थान आपका है। राजा को आभास नहीं था, लेकिन राजा के होते हुए, राजा के सानिध्य में, राजा के द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से अपराध हो रहा है। केवल इतना अपराध तो हो रहा है, लेकिन राजा को यह आभास नहीं है, तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? विचार करिए। अपराध हमारे घर में हो, ठीक, और हमें जानकारी ना हो, तो उसका दंड भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वो अपराध हमारे घर में हो रहा है। हमने अपने गृह का निरीक्षण नहीं किया। यदि हमने अपने घर को अच्छे से देखा होता, कार्य में तन्मयता संलग्न की होती, तो शायद उस कार्य को इतनी, ये दोष है, इसको स्वीकार करिए। अच्छा, मैं इसको स्वीकार करूं? राजा का कोई सेवक, कोई मंत्री, कोई कुटुंबी अगर इस अपराध में कोई शामिल हो तो एक अर्धाली पढ़ो। अरे भाई, आपके घर में भूत प्रेत रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप जान रहे हो क्या? और तभी जानोगे जब कोई ऐसा कारण से अकारण घटना बन जाएगी, तभी तो समझ पाओगे। यहां पर सब कुछ माया के बल हो रहा है। मेरा ना कोई मंत्री है, ना कोई सेवक है, ना मेरे कोई परिवार का उसमें संलग्न है, तो किस चीज का अपराधी हूं? अच्छा, तो अपराधी अभी नहीं घोषित कर पाए, और साफ करो। अरे और साफ ना करो। क्या राजा स्वयं रसोई बना रहा था क्या? राजा स्वयं रसोई बना रहा था क्या वहां बैठ के? राजा रसोई बना रहा था वहां? ना, राजा रसोई नहीं बना रहा था। राजा ने रसोई बनवाई थी। किसके द्वारा? सेवकों के द्वारा। और जब ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, तो बहुत से ब्राह्मण वहां एकत्र हैं, सभी को भोजन सेवकों ने रसोई बनाई थी। राधाली पढ़ना उसकी। अरे सुनो, सेवकों का मतलब ये नहीं होता कि अब तुम सेवक में किसी भी सेवक को ले लोगे, रसोईया भी उसे कहा जा सकता है, ठीक। ये राजा ने रसोई नहीं अपने हाथ से बनाई, और बनाई हो तो आप बता दो। राजा ने, मैं कहती है कि राजा ने नहीं बनाई, सेवकों ने नहीं बनाई, मंत्रियों ने नहीं बनाई, परिवार वालों ने नहीं बनाई। एक इसमें दोष लग रहा है राजा का, कि जब ब्राह्मणों का भोजन होना है और आप परिवार के या राज्य के मुखिया हो, तो जाकर के खुद आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या मिला है। केवल ये दोष है, और घूमते चाहे जितनी देर रहो। मतलब बात वही है कि यदि इधर जबरदस्ती की बात वही है। अरे ऐसा नहीं, जबरदस्ती की बात इधर से पकड़ो तो तुम्हारा, इधर से पकड़ो हमारा। अच्छा चलो, आपकी बात सही है। कह रहा हूं कि अपराध तुम्हारे घर में हो रहा है, तो क्या राजा दोषी नहीं है? अरे आपकी बात सही है भाई, लेकिन जो इसमें नहीं लिखा है उसको सही न बनाओ। चलिए और आगे कुछ बीरस की हो जाए। खत्म है मंडी की, और कुछ अच्छा वाला हो, लोग सुनने के लिए बैठे। चलो, यदि आप यही चाहते हैं तो बिल्कुल, सीता का स्वयंवर हो रहा है, इसमें उपद्रव ना करो। ये बात सही है, या तो भाग ले या फिर भाग ले। इन्हीं को आ देख के मैं बोल दिया कि बीरस की हो जाए।
हाँ धनुष रखा है, या तो यहाँ भाग लो। हाँ अने यहाँ से भाग लें जी बस दो ही काम होने चाहिए। मणिपुर की तरफ की घरौली की तरफ। अब बताओ, ये गंधर्व लोग रावण को कह रहे हैं कि भाग लो। अरे हैं? मणि और जबकि मणिपुर ये वही रावण है कि रावण आवत सुनत सकोह, देवता भाग जाते थे। ठहरो, अब गंधर्व, मैंने मणिपुर कहा तो कौन सा अपराध कह दिया भाई? अरे आपकी बात नहीं है भाई। अरे आ से तो निकालो, उसका घरौली कह दिया तो उसका अर्थ तो निकालो। अरे आपकी बातें नहीं है भाई, बिना वजह- मैंने कोई अनावश्यक बात नहीं कही। चलिए गर्म करते हैं थोड़ा सा। उधर खड़े होगे कि इधर? तुम उधर जाओ। इधर खड़े हो। चलो भैया मैं निकला जा रहा हूं बाहर, क्योंकि धनुष को टूटने के लिए तो मुझे रोकना मुझे आए है। भाई भागने वाले थोड़ी हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर सुनो हमारी बात। ये भगवान भोलेनाथ का पिनाक है, हाँ, इसका खंडन नहीं होगा, ये नहीं तोड़ा जाएगा। आज तुम अगर राजाओं के पक्ष में आए, तुम्हारा सुर तेरी क्या है विषाद। हमने जीते हैं देव तनुज, गंधर्व यक्ष कर नरमंडल, हमने जीते हैं लोकपाल, दिग्पालों के भीषण दंगल। किनको? गए गाधी, सुरथ, दुष्यंत, पुरुरवा आदि सब हार गए। जब भिड़े इंद्र से जाकर के अवसान इंद्र के छूट गए। कैसे भिड़े? था सुरपद से संग्राम हुआ, चल पड़े रक्त के फब्बारे, तब चिक्कार दंत ऐरावत ने वक्षस्थल पर मेरे मारे। उस मत वाले गज के दांतों के थे अग्रभाग, सुर टूट गए प्रमाण है, उर लागत मूलक यू टूटे, विचलित न हुआ मैं किंचित भी, अवसान इंद्र के छूट गए। तेरा पितु बलि राम बल से है सकार, बाणासुर तेरी क्या है विषाद। अरे तो ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, वो रणचंडी का निर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, वो नहीं होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर होगा तो रणज्वाला आज जगा दूंगा। ये वर्षों की प्यासी चंद्रहास मैं इसकी प्यास बुझा दूंगा। ये अब भी प्यासी धरा रक्त की प्यास बुझाने वाला रावण सेवक, जिसके सदा निशाचर रावण रहे धरती का कड़कड़। तुम योद्धा हो तो सन्मुख हो, मैं तेरी खोज मिटा दूंगा, रणज्वाला आज जगा दूंगा। अब नहीं धनुष कर्षण हो। अरे तो वो हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सिरध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। क्या कहा? पर नारियों के अपहरण की बन गई आदत तुम्हारी। मेरी उसमें गलती कुछ नहीं है। परदारा बमर्षित्वम परार्थे च लोलुता, स्वाध्यायम त्र्यंबकम भक्ति राक्षसोयम धर्मः, उसकी विधि है। हत्वा छित्वा च भित्वा रोदन्ति कोशं जिग्रहात्, प्रसह्य कन्या हरणो राक्षसः विधि उच्यते। सुन, यह जीवन है संग्राम, यहाँ पर टिकते हैं पानी वाले। पानी खो देने वालों का कभी ऊपर, क्या कहा? हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। पानी खो देने वालों का कभी ऊपर माथ नहीं उठता। पानी से शून्य कृपाल सुर ले मस्तक काट नहीं सकता। किसी एक ने लिख दिया है, याते पानी राखिए बिन पानी सब सोन, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की चाहत है तो चातक पाले, यह जीवन है संग्राम, यहाँ पर टिकते हैं पानी वाले। पानी की शिक्षा पानी है तो पानी बनकर आओ तुम, कुछ श्रवण करो, कुछ मनन करो। पानी नयन कठाओ तुम, यस प्यार से हो तो पानी मांगो, फिर मेरा पानी अजमाओ तुम। अगर शून्य हो गए हो पानी से तो मिथिला से भग जाओ तुम, अन्यथा कंटकों के बदले यह पाओगे निश्चित भाले। यह जीवन है संग्राम, यहाँ पर टिकते हैं पानी वाले।
पानी वाले कह रहे हैं इस समय जल का संचार बड़ा चल रहा है, तो ये लो खुला बख्श तुम करो बार, मिथिला में होगा बुरा हाल, ये दिखला लो जोर जवानी का। अब हो छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो वो लंकापुर संदेश पठा दे बेटा इंद्रजीत बुलवाले, भाई कुंभकर्ण जगवाले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, बालासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बालासुर बलशाली का। अब हो छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। जब चटक चटक कर चंद्रहास करता पूनम दिखलाती है, भर जाती काली की प्याली जोगनी हृदय हर्षाती है। जब चुंचमार करते विदीर्ण, जब सतक छुटित हो जाते हैं, या विस्तृत नाले बह जाते हैं, योगिन से लाल लखाते हैं। आज इसलिए समझाता हूँ प्रस्थान तू छोड़ितपुर कर जा, यदि मरना है तो घर जाकर चुल्लू भर पानी में मर जा। ये तो कटिक कटीली के कंठन के काटवे को ये कर में कृपाल कार से बिकराल है। कहो कार कर तब तज करोगे क्या, ये करी हो बड़बंड बाण सभा माही दे ही दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीचों भुजाओं को। चलिए बहुत अच्छा अनुप्रास। चलिए का से पहले होता है आबासादा, भाई स्वर है, इसके बाद ककहरा शुरू होता था, तो आ से लेते हैं पहले। छोटा बड़ा पढ़ रहा है आज नहीं, ये समय का प्रभाव है। तुम पीठ से शुरू करते हो, मैं शुरू से आ जाता हूं। आ, अरे ओ अभागी अगर अधरन्ना औंधा अभी, ध्यान देते जाना। अरे ओ अभागी अगर अधरन्ना औंधा अभी, आंधी अज्ञान की बड़वानल बन जाएगी बार बार व्यंग बोल बाप बलि भी न बोले बोल। ये बारिध वीर बीस पयोधि अगाध अपारा, बारिध वीर बाहुन में सूरता समझ जाएगी सहसा न साहज, सजोए सूर समर संग, साले सेल सीने में तो दतियां दमक जाएगी फिर दारुण दुख होगा, दीदार देख दिखे नहीं, फिर सन्मुख लंकेश की हंकार ही सुनाएगी। अरे तो वो कारहंत के प्राण वो दामनी को दम्ब दूर होत, ये सुन के ये हुंकार बल सब लहू के छूट जाते हैं। ये धावत मृग देख ये मारतहु लजात, ये काढ़त के प्राण दामनी को दम्ब दूर होत। ये कौन वीर गिर पर ग्रीस गिरजा पति बताते हैं। इसलिए दशहरन बस मिथिला में जो तुम चेष्टा लेकर आए थे, यहाँ पर समय का भोजन कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो। नहीं, ये भी बर्बाद। चलो यहाँ से निकल चलो मिथिला के बाहर। एक बार सभी भगवान शंकर के अनंत प्रेमी सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम सुनो जय घोष करे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। हाँ, इतना जल्दी न भागो, हमारी भी सुन लो। सुनो, क्या सुनाओ? तुम मेरी समकोट की योद्धा हो, मैं चाहता हूं कि हम दोनों सयु हैं। भगवान भोलेनाथ का पिनाक सयु है, राजा जनक सयु है, हमें भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए। भ्रातृत्व प्रेम के लिए सिद्धांतकारों ने लिख दिया है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे अस्मशाने चाहिए सत्य बांधवा। इसलिए हम दोनों अगर यहाँ उपस्थित रहेंगे तो राजा जनक के प्रण की पूर्ति न हो पाएगी, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। मेरे प्रण की पूर्ति हो गई, मैंने पहले कहा था हम तुम्हारी धारा मोड़ देंगे, देखो आ गए उसी में। अब चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए इन लोगों का